Good morning, students. Today we are going to start the next topic. The next topic: New Cartesian sign convention for spherical mirror. New Cartesian sign convention. Sign conventions for spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के अंदर जो साइन कन्वेंशन जो होता है, जैसे हम आगे अभी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, इमेज डिस्टेंस को हम से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को आपने एफ से लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है ना। ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कब होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। जैसे मान सपोज हम एक मिरर ले रहे हैं, ये आपका है क्या, कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम P, दिस इज पोल, P फॉर पोल। ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, if भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है, ठीक है। तो अपवर्ड हाइट जो होती है ना, ध्यान रखो, अपवर्ड हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो h1 ले रखी है हमने, h, अपवर्ड हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखोगे। ऑब्जेक्ट की हाइट ab है और हाइट अपवर्ड है ना, और ये मैंने मान लिया इमेज है a डैश और b डैश। डाउनवर्ड हाइट है, वैसे तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही हो ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या इमेज है, और डाउनवर्ड हाइट है, डाउनवर्ड हाइट जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होगी। लाइट यदि आपने ऐसे डाल रखी है, यानी कि तुम डायरेक्शन ऑफ, अभी सब पॉइंट बताऊंगा, डायग्राम से भी क्लियर हो जाए। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और इधर आप ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, वो नेगेटिव होगा। तो सीधी सी बात मैं भी आपको ये बताऊंगा, साइन कन्वेंशन जो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, साइन कन्वेंशन जो है, देयर आर 3 रूल्स। साइन कन्वेंशन के 3 रूल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है, all distance are measured। 3 रूल्स इसके साइन कन्वेंशन के आपके होते हैं, देयर आर 3 रूल्स। कौन कौन से होंगे वो? फर्स्ट इसमें होता है all distance are measured from the pole of a spherical mirror। मिरर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स हो, पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है ना, वो हमेशा कहां से करोगे? पोल से करोगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का और पोल से डिस्टेंस करना है, तो डिस्टेंस पोल, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो याद करना है तो पोल से होगा, इमेज करना है तो पोल से होगा। हर डिस्टेंस जो होगा वो मेजर कहां से होगा? आपका पोल से होगा, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सेकंड है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, in the direction of incident light are positive। जिधर हमने लाइट डाल रखी है,
लाइट हमने ऐसे डाली ऑब्जेक्ट से, तो इधर डिस्टेंस जो होगा ना ये वाला इधर, वो पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस मेजर्ड, आपको डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा। मतलब क्या हुआ, जिधर हम लाइट डाल रखी है उससे अपोजिट साइड में, अब मान ऑब्जेक्ट ये ऐसे डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो लाइट जिधर लाइट हम डाल रहे थे उससे अपोजिट हो गया ना, तो डिस्टेंस यदि आपको मेजर करना है और वो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है तो नेगेटिव होगा। लिख भी रखा है, लिख रखा है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। इधर डिस्टेंस करोगे वो हमेशा नेगेटिव आएगा, इधर डिस्टेंस होगा किसमें आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। तीसरा है, यदि आपको हाइट मेजर करनी है, अपवर्ड हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव और डाउनवर्ड हाइट है वो नेगेटिव है। द हाइट मेजर्ड upward perpendicular to principal axis are positive। हाइट यदि आपको मेजर करनी है, हाइट कैसी है, अपवर्ड हाइट है, अपवर्ड हाइट है, एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, पॉजिटिव में हो। द हाइट, अगला कैसे इसी में कह सकते हो, द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड perpendicular to the principal axis are negative। ठीक है, डाउनवर्ड हाइट जो है उसको मेजर करना है तो वो नेगेटिव में आएगी। आपको साइन में नेगेटिव पॉजिटिव में हम बता रहे हैं। अपवर्ड हाइट है उसको मेजर करना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट है वो किसमें नेगेटिव। तो देयर आर 3 रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन। फर्स्ट मैंने इसमें ये बताया कि जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना हो वो पोल से होगा। सेकंड डिस्टेंस मैंने बताया द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो नेगेटिव होगा। एंड हाइट मेजर करनी है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड हाइट है पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट है वो नेगेटिव। ठीक है, ये आपके देयर आर साइन कन्वेंशंस। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला mirror formula is the relation between the focal length, object distance and image distance from the pole of a spherical mirror। तो ये होता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू होता है आपका 1/v माइनस ऑफ 1/u। ये रिलेशन इसका होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। U is the focal length, focal length और V क्या है, image distance, image distance और U होता है object distance, U for object distance। सॉरी मिरर फॉर्मूला उसमें पॉजिटिव आता है, गलत हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यदि आपका लेंस फॉर्मूला हो तो उसमें नेगेटिव आता है, ध्यान रखोगे। मिरर फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस
और फोकल लेंथ सब आपके पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसमें कह सकते हो मिरर फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड लिमिट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इतना इसमें पता होना चाहिए आपको, इसमें कुछ ज्यादा करने की है नहीं। आप लिख सकते हो मिरर फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन जो है मिरर का, यदि आपको निकालना है मैग्निफिकेशन, वैसे आपका मिरर का हो या आपका लेंस का हो, मैग्निफिकेशन सेम होता है। मैग्निफिकेशन यदि आपको निकालना है, मैग्निफिकेशन जो होता है एक रेशियो होगा साइज ऑफ इमेज, साइज कह दो हाइट कह दो एक ही बात है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम इनके अंदर इमेज हाइट लेते हैं h2 और ऑब्जेक्ट हाइट को लेते हैं h1। जरूरी नहीं आप कुछ ले सकते हो, h डैश लिया हुआ है कुछ में h लिया हुआ है, वो आपको डिपेंड करता है, आप ले सकते हो कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे जो है इसमें लिया हुआ है साइज ऑफ इमेज h2, size of object h1. Magnification of a spherical mirror is defined as the ratio of the size of image to the size of the object. सेम क्वांटिटी का रेशियो है, साइज यहाँ भी साइज है हाइट की मीटर, तो इसकी यूनिट नहीं होगी, कट देगा। क्यों? यदि ऑब्जेक्ट की इमेज, if the image of an object is image of an object is real and inverted then magnification इज नेगेटिव। ध्यान रखोगे, इमेज यदि किसी ऑब्जेक्ट की आपकी रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। कैसे? जैसे मैं रफली आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। एक भी आपका ऑब्जेक्ट है, एक्सिस के पैरेलल डालो, फोकस से जाएगी ना फोकस से। अनदर रे आप फोकस से पास कर दो, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये तो बनेगी इमेज। इसके लिए तो h1 हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1 और साइज ऑफ इमेज h2 हो गया। ये दिस इज a डैश b डैश। इस डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज बन रही है ना, कैसी इमेज है? रियल और इन्वर्टेड ही है। तो इसका मैग्निफिकेशन यदि आपको निकालना है तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव आएगा, मैंने बता दिया। क्या होगा मैं बता रहा हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ, वो आपको आना चाहिए। मैग्निफिकेशन मैंने बताया साइज ऑफ इमेज h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1, ये बराबरी होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। इसको हम b डैश भी कह सकते हैं, सॉरी b, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल u, ठीक है। v का u का मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा u से लिखेंगे हम उसको। पोल से इमेज जहां बन रही है उस डिस्टेंस को कहेंगे हम इमेज डिस्टेंस, इसको v से लिखेंगे।
ये तो सिंपली हर में आएगा, मेन है नेगेटिव पॉजिटिव का। अब इस केस में मैंने बताया था अभी रूल्स के अंदर, साइन कन्वेंशन के अंदर डाउनवर्ड हाइट है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है, तो ये नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आता है इसके ऊपर v। v ये है आपका, ये सीधी सी बात है, ये आपका v है। तो डिस्टेंस हम लाइट हमने ऐसे डाल रखी है, उसके अपोजिट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा ये, आएगा ना। इसी प्रकार इस केस में भी पोल ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये भी अपोजिट हो गया, लाइट हमने ऐसे डाल रखी है और डिस्टेंस हम अपोजिट, जितना लाइट डाल रखी है उसे अपोजिट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव ये भी आएगा, इससे कट जाएगा ये। तो मैग्निफिकेशन आपका आएगा -(h2)/h1 बराबर है v/u। मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा हो, हमें इससे कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव ही आ रहा है ना h2, इसका मतलब मैग्निफिकेशन वो आपका कैसा है, नेगेटिव होगा। अब एक बात ध्यान रख, ये भी कह सकते हो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो आपको ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया लेफ्ट साइड में, वैसे बता रहा हूँ मैं हिंट के लिए, लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होता है। जैसे हाइट की नहीं कह रहा मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इनकी बात कर रहा हूँ। यदि लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव में, क्योंकि इधर डिस्टेंस मेजर करोगे तो लाइट हम हमेशा से डालते हैं, तो उसका पॉजिटिव वो नेगेटिव में होगा, इधर डिस्टेंस उससे पॉजिटिव होता है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप हमेशा ये यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में। यदि आपको मैग्निफिकेशन नहीं पता होगा, वो रे डायग्राम से आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। यदि ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सोल्व एक भी नहीं होगा आपको इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल्स पे जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं दूसरा केस है, फर्स्ट केस था ये, तो सेकंड है if the image of an object is virtual and rect, then magnification is पॉजिटिव। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका मिरर, कौन के मिरर लेके चल रहा हूँ, कॉन्वेक्स ले लो, कोई जरूरी नहीं होता, कॉन्वेक्स ले लो भाई। कॉन्वेक्स के अंदर आपकी वर्चुअल इमेज बनती, पता होना चाहिए आपको वर्चुअल कैसे बनती है। ये एक ऑब्जेक्ट लिया, एक्सिस के ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सिस के पैरेलल डालो, लाइट डाइवर्ज करते इधर जाएगी, और ये आपको इधर ऐसे फोकस से आते दिखाई देगी आपको। अनदर पोल के ऊपर इधर आ जाएगी आपकी, इसको इधर निकालोगे तो दोनों की इमेज बन जाएगी। दिस इज a डैश, ये हो जाएगा आपका b डैश, दिस इज h2 और ये क्या होगा आपका h1, h2 है ये, ठीक है। ये इमेज बन गई आपकी। अब कैसी इमेज है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। कैसे, फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका मैं, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मैंने बताया साइज ऑफ इमेज h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1 और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको लेते हैं v और ये लेते हैं इसको u। ये और सभी में आएगा, मेन है नेगेटिव पॉजिटिव की। अब देखो h2 इमेज हाइट, डायरेक्शन की तरफ उसकी अपवर्ड हाइट है, देखो ये अपवर्ड हाइट है इसकी, इसका मतलब पॉजिटिव में आएगा, रूल्स बताया था साइन कन्वेंशन के अंदर। और h1 अपवर्ड हाइट है, पॉजिटिव आएगी। v ये आपका v हो गया, ये तो हुआ v, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों। तो हम यहां से ये कह सकते हैं लाइट हमने
इस पे डाल रखी है ऐसे, और हमें डिस्टेंस ये करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, राइट, ऐसे डिस्टेंस मेजर करना है। इधर हम लाइट डाल रखी है, इसका मतलब पॉजिटिव में आएगी, तो यू लाइट डाल ऐसे रखी है, डिस्टेंस ऐसे कर रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन हाइट पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन जो है आपका पॉजिटिव होगा, इस पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। बात ये रियल इमेज का पिक्स बताया था मैंने, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा और इसका रिलेशन ये होगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यूज को हम उनमें कल कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज, फिर इतना ही करो, शॉर्ट में करो, बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं करवा रहा मैं, बिल्कुल एज इट इज़ नोट्स बनाओगे आप, जैसे मैं हर डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसकी डायग्राम बता रहा हूँ, एज इट इज़ फेयर में करोगे आप, ठीक है। बाकी कल करते हैं, थैंक्स।